कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि मौज मस्ती करने के लिए एक झील के पास जा रहे थे, जिनमें से एक का नाम था भिंडी, दूसरे का नाम था कांदा और तीसरे का नाम था आलू। दरअसल इन लोगों के नाम इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि इनके साथ आगे इससे भी बुरा होने वाला है। इसी बीच जब वो लोग कार में थे तभी कांदा, जो कि सस्ती बनियान पहना हुआ था, वो कहता है कि कन्या के दो यार, महंगा फोन और लंबी कार, अब इस प्यार के पतीले से बाहर निकल, नमक सूंघना बंद कर और जिंदगी में कुछ काम धंधा कर। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते करते एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकते हैं। यहाँ पर आकर वो लोग ढिंचक पूजा के गाने पर डांस करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है जिसके अंदर दो खूबसूरत कन्या और एक जवान मर्द था। इधर उन कन्याओं को देखकर कांदा, भिंडी और आलू पिघलने लगता है और आलू उन लड़कियों को पटाने के लिए उनके पास जाकर उनसे बातचीत करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती और वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त भी अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए वो लोग एक कच्चे रास्ते को शॉर्टकट समझकर उस रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच वो लोग जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जंगल के अंदर एक गांव मिलता है जहाँ पर काफी सारे घर थे, लेकिन उन घरों में कोई भी इंसान नहीं था, जिसको देखकर वो लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक उस गांव के सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर गाना बजाने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके आने पर गांव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, जैसे कि उनके बाप की शादी में रशियन नाचने आई हो। खैर, अब यहाँ पर एंट्री होती है इस गाँव की सबसे चौड़ी गांडर की, जो कि इस गाँव का मुखिया होता है। उनके पास आकर उनका स्वागत इस गांडू नगर गाँव में आने के लिए करता है। साथ ही साथ सरपंच उन्हें अगले ही दिन गांडू नगर गांव में होने वाले कैसे 6000 में फड़फड़ाती पापा की परी फेस्टिवल को भी अटेंड करने के लिए कहता है और वो लोग भी सरपंच की बातों को ना नहीं कह पाते। तभी वहाँ पर वो दो कन्या और उनका सैया भी पहुँच जाता है और साथ ही साथ दो बाइक राइडर्स भी, जिनको भी सरपंच फड़फड़ाती पापा की परी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए कहता है और वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद गाँव के लोग उन लोगों को अपने महल के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें खाने के लिए तरबूज देता है। पर कांदा, भिंडी और आलू को आज तरबूज नहीं बल्कि संतरे खाने थे, इसलिए वो दोनों दो लड़कियों के पास आकर उनके साथ हवस भरी बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि भिंडी, कांदा, पपीता ने वहाँ पर 3 गंडप्रिय लड़कियों को पटा लिया था और उनकी तो वहाँ पर मौज चल रही थी। दूसरी तरफ उन दोनों कन्याओं के पास गांडू नगर गाँव का सबसे खूबसूरत लड़का आता है, जिसको देखकर उनमें से एक कन्या उसके पप्पू से खेलने लगती है और उसके साथ गांडू नगर गाँव को घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि घूमना तो बस एक बहाना था, बल्कि वो दोनों एक घोड़े के तबीले में आकर एक दूसरे को घोड़ी बनाना चाहते थे। तभी वो चिकना लड़का उस कन्या को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसकी आंखों में एक पट्टी बांध देता है। इसके बाद जब उस पट्टी को हटाया जाता है तभी वो कन्या देखती है कि उसके हाथ पैर 4 घोड़ों के साथ बंधा हुआ है। अब वो कन्या इसके बारे में कुछ समझ पाती, तभी वो घोड़ा एक एक करके दौड़ने लगता है और उस कन्या की बहुत ही बेरहमी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद रात में सरपंच अपने दोनों बेटों को लड़कियों को पकड़कर मारने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि सरपंच का इरादा कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम कांदा को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आकर उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे तेजाब पिलाकर जान से मार डालती है। सुबह होते ही जब वो सभी दोस्त वहाँ से जा रहे थे तभी सरपंच वहाँ पर आकर उन्हें और कुछ देर वहाँ पर रहने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, कुछ ही देर में हमारी पापा की परियां फड़फड़ाएगी तो आप वो देख कर जाना। अब वो लोग वहाँ पर रुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन गाँव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाने की वजह से उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी मर्दों को एक जगह पर लेकर जाया जाता है और दूसरी तरफ जेनी नाम की एक लड़की, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उस बाइक राइडर के साथ वहाँ पर आई थी, उसे सोनपरी की तरह सजाई जाती है और सभी लड़कियां उसे लेकर नाचने लगती हैं। इसी दौरान उसे बातों में उलझाकर एक बड़े से घंटे के नीचे लाया जाता है और एक बुढ़िया, जो कि उस घंटी को रस्सी से पकड़ी हुई थी, वो उस रस्सी को छोड़ देती है, जिस वजह से जेनी की बहुत ही बेहरमी तरीके से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो ड्राइवर भी यह सब कुछ देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर भागने पर सरपंच का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे गांव के अंदर लाकर उसके पिछवाड़े में गर्म सलिया घुसाकर उसे बहुत ही बेहरमी तरीके से मार दिया जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा घिनौना है और वो बुढ़िया उसके खून को पीने लगती है। दूसरी तरफ हम भिंडी आलू को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को गायब
हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान थे और वो लोग अपने दोस्तों को ढूंढकर वहाँ से निकालने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर गांडू नगर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और उन लोगों को पापा की परियां के फेस्टिवल को खत्म किए बिना जाने से मना करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उनके ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए उन दोस्तों को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन बाहर निकालकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने दोस्तों को ढूंढकर वहाँ से निकल जाए, इसीलिए वो लोग अलग अलग होकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उस टकले बाइक राइडर को गांव के लोग पकड़ लेता है और उसे तेल निकालने वाली मशीन में डालकर उसे बहुत ही बेहरमी तरीके से मार डालते हैं। अब रात में भिंडी और उस कन्या को भी पकड़ लिया जाता है और सरपंच भिंडी को उस कन्या को मारने के लिए कहता है, लेकिन भिंडी उस कन्या के बजाय सरपंच के बेटे को ही जान से मार डालता है। इसके बाद भिंडी के साथ सरपंच की काफी मजेदार फाइट होने लगती है और इस फाइट में भिंडी सरपंच को चकमा देकर कन्या को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह वो दोनों एक पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस को लेकर जब वो दोनों वापस इसी गाँव में आते हैं तब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और उन्हें पता चलता है कि ये तो एक पुराना कब्रिस्तान है।